कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है चिरई गांव ब्लॉक के अंतर्गत चलता है। इसमें 100 बच्चियों के रहने, खाने, पढ़ने सारी व्यवस्था है। इसमें ड्रॉप आउट बच्चे और नॉन एनरोल्ड बच्चे हैं, जिनका हम लोग नामांकन करते हैं और इनको पहले 6 महीने का ब्रिज कोर्स देते हैं। फिर इसमें इनको हम मतलब लेवल के हिसाब से, जैसे इनका लेवल ऊंचा होता है, हम इनको मेन क्लास में भेजते हैं। 6 to 8 इसमें पढ़ाने की व्यवस्था है। आप इन लोग को कैसे खोजते हैं? मतलब आप मुझे बता रहे थे ये बहुत गरीब फैमिली से हैं। सर ऐसा है कि इसमें BRC है, हमारे ब्लॉक में चलता है, तो वहाँ पे जैसे समन्वयक लोग हैं BRC पे, MPRC हैं, समन्वयक ऐसे लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग हर गांव से सूची मंगाते हैं। इन लोग का बटा हुआ है क्षेत्र कि ये इस गांव के, इस गांव के, तो ये लोग सर्वे कराते हैं और वहाँ से सूची आती है BRC पे। उसमें ये आता है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 1 क्लास पढ़ के या 2 क्लास पढ़ के, या बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए, माँ बाप इतने गरीब हैं नहीं पढ़ाए, तो उन लोग अपने पास सूची मंगवाते हैं। फिर वो सूची हमको देते हैं, मतलब मेरे यहाँ आती है, और उस सूची के द्वारा फिर हम लोग उन्हीं लोगों के द्वारा या अपने पर्सनल किसी व्यक्ति के द्वारा हम वहाँ पे सूचना देते हैं और गार्जियन को बुलाते हैं। जब गार्जियन को बुलाते हैं तो गार्जियन भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं भी आते हैं, तो पहले गार्जियन आते हैं और गार्जियन का मोटिवेशनल कैंप लगाया जाता है। क्योंकि भाई कोई भी गार्जियन अपनी लड़की को भेजेगा कहीं ऐसी जगह तो बिना उसकी सिक्योरिटी के बारे में जाने तो नहीं भेजेगा। मेरी लड़की वहाँ जाएगी तो कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी। सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे इस एज ग्रुप में हो जाते हैं कि तमाम तरह की समस्याएँ होती हैं, जैसे 11 से 14 है इनका। तो ये होता है कि कोई भी गार्जियन जल्दी तैयार नहीं होता है कि ये मेरी बच्ची यहाँ पे किस स्थिति में होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि बच्चियों की सुरक्षा है। फिर वो आते हैं तो उनको हम लोग मोटिवेशनल कैंप में समझाते हैं कि कैसे क्या यहाँ खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। और मेरे यहाँ गार्ड है, बीच में जैसे होम गार्ड की भी यहाँ पे व्यवस्था है कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ टीचर हैं, 4 फुल टाइम टीचर 24 घंटा रहते हैं, वार्डन रहती हैं, चौकीदार है, कुक हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हर तरफ से सुरक्षा ही है और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। हम लोग के यहाँ सारे लोगों के से थाने का नंबर है, इसका नंबर है, कभी भी कोई दिक्कत आए तो हम लोग तुरंत उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्तूरबा सारे आवासीय विद्यालय हैं। आवासीय विद्यालय सर इसलिए हैं कि जैसे देखिए प्राथमिक विद्यालय हैं या जूनियर वैसे विद्यालय तो खोले ही हैं सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी इतनी कम दूरी पे होने के बावजूद भी हमारे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। और उसमें भी देखिए मिड डे मील की व्यवस्था है, ड्रेस मिल रहा, कापी मिले, किताब मिल रही है बच्चों को, छात्रवृत्ति भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं। एक दिन आएंगे स्कूल, लेट आएंगे, जल्दी आएंगे, उसके बाद घर जाएंगे तो गार्जियन उनसे लगते हैं घर का काम देखने, बेटा आज ये काम है, वो काम है, मत जाओ स्कूल। 2 दिन बच्चे नहीं आएंगे, फिर उनका होमवर्क या जो भी उनका कोर्स पिछड़ा होता है, इस ढंग से वो बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते हैं। तो इसमें और ये बच्चे वैसे भी ऐसी स्थिति से आते हैं कि सर उनको अगर आवासीय सुविधा नहीं दी जाएगी तो ये बच्चे पता चलेगा कि 2 दिन पढ़ कर के फिर 2 दिन फिर हाल्ट करने लगेंगे घर पे, तो उनका जो हमारी सोच है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आवासीय इसलिए इनको किया गया कि बच्चे यहाँ रह करके, और एक तो उनकी पढ़ाई रेगुलर होगी, दूसरे उनका सर्वांगीण विकास होगा, हर तरह की उनको जानकारी यहाँ पे दी जाती है। आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाते हैं जो आमतौर पे घरों में नहीं सिखाया जाता है कभी कभी? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चे यहाँ हमारे यहाँ बच्चे क्राफ्ट की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, या म्यूजिक सिखाया जाता है, मतलब कल्चरल प्रोग्राम। बच्चे जैसे जूडो हुआ, कराटे हुआ या योगा हुआ, ये सारी चीज़ें तो जल्दी घर में सर नहीं मिल पाती हैं। एक SLP चलता हमारे यहाँ आया है, सामाजिक शिक्षण पैकेज, उसमें 2 दिन मेरी क्लास चलती है, मतलब 1-1 घंटे की, शुक्रवार शनिवार को। उसमें ये होता है कि जैसे यात्रा में हम लोग जा रहे हैं तो क्या परेशानी है, या पोस्ट ऑफिस क्या है, बैंक क्या है, या दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, परिवार है, संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार, ये सब के बारे में हम लोग उसमें बताते हैं। तो उसमें जैसे बताया जाता है कि शादी करने से, जल्दी करने से क्या दोष हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको जो करता है उसको ये सज़ा है, सब निर्धारित है, तो ये बच्चों को बताया जाता है। सर अभी मेरे यहाँ पिछले बैच में 2 बच्चियाँ ऐसी थीं जिनके माँ बाप बहुत परेशान थे कि शादी कर दें।
बच्चियों ने ही खुद वो किया कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हमको नहीं पढ़ाना था तो फिर नहीं भेजना चाहिए था कस्तूरबा गांधी में। और गार्जियन हम लोग के पास आए और कहे कि मैडम जो है कि ये आप लोग इन लोगों को ऐसा वो कर दिए कि ये बच्चियाँ हम लोगों की भी बात नहीं मान रही हैं। तो जो है कि समझिए कि उनकी शादी नहीं हुई। अब वो बच्चियाँ आज भी पढ़ रही हैं, हाई स्कूल, इस साल हाई स्कूल की परीक्षा दी हैं। तो ये बच्चे फिर रहते रहते इनको अच्छा लगने लगता है इसमें कि हमारा समय पे खाना पीना हर चीज़, बच्चे ढल जाते हैं। फिर इनका मन लगने लगता है। फिर जब ये घर जाते हैं तो वहाँ रहना नहीं चाहते, 2-4 दिन रहते हैं फिर से यही कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, मुझे जाना है, मेरी पढ़ाई छूट रही है या ये है वो। उनको घर पे अच्छा नहीं लगता। घर पे सारी सुविधा भी नहीं है। बहुत बच्चों के यहाँ लाइट नहीं है। जैसे अब यहीं से बच्चे फ़ोन पे बात करते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ आप लोग अंधेरे में बैठे हो, हम लोग इन्वर्टर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। सब लोग कहेंगे आप टीवी देख रहे हैं इस टाइम? तो हाँ भैया, हम लोग को तो कैंडल जलाए हुए, हम लालटेन जलाए हुए या दीपक जलाए हुए। तो ये बच्चे मतलब इनको हर सारी सुविधा मिलने के बाद बच्चे खुश रहते हैं। और जब असुविधा नहीं होगी तो बच्चा जायज़ सी बात है वो सोचेगा कि पढ़ेंगे। फिर 4 समाज में तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं तो ये देखते हैं बच्चे कि देखिए ये पढ़ के ये बने, ये बने। अब इनके अंदर ये क्षमता आने लगती है कि मुझे भी पढ़ना है और आगे बढ़ना है, मैं भी कुछ करके सीखूंगी। अभी पूछा जाता है तो कोई कहेगी हम एसपी बनेंगे, कोई कहेगी हम डीएम बनेंगे, कोई कहेगी कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, कोई कहेगी कि इंग्लिश के टीचर बनेंगे तो मैथ के टीचर बनेंगे। मतलब बच्चे देखते हैं जैसा अपनी सोच वो करते हैं। कोई कहे, एक लड़की एक दिन बोल रही थी मैं तो वार्डन बनूंगी। हम कहे क्यों, बहुत अच्छा लग रहा है क्या वार्डन बनना। सर जब ये बच्चे आते हैं तो उस टाइम इतनी दिक्कत होती है कि आपस में लड़ना झगड़ना, इतना लड़ाई झगड़ा बच्चे करते हैं कि बहुत परेशानी आती है। फिर इतना खाते पीते समय ऐसे ही खूब शोर करते हैं। जैसे बच्चे घर पे जो खाए रहते हैं, यहाँ अगर थोड़ा अंतर है तो ये बच्चे उसको फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। जैसे शुरू में बच्चे आए तो कुछ बच्चे मेरे यहाँ बेहोश हो जाते थे, उनको एनीमिक था। बच्चे दूध नहीं पीते थे, दलिया नहीं खाते थे। नाश्ते में हम लोग दलिया देते हैं तो दलिया नहीं खाते थे और राजमा नहीं खाते थे कि ये बोड़ा का बीज की सब्जी मैडम बनवा रही हैं, हम लोग नहीं खाएंगे। मतलब धीरे से छुपा के उसको सोचते थे कि फेंक दें। ब्रेड पे सर यहाँ तक बता रहे हैं कि एक बार ब्रेड दिया गया इनको मक्खन लगा के और उनको लगा कि इसमें फफूंदी लगा, धीरे से आया छत से नीचे गिरा दिए। जब पीछे मतलब दिखाई, एक लड़की बताई, देखा गया तो वो कही कि मैडम ये ख़राब हो गया था। जब पूछा गया था ये हुआ कि नहीं बेटा ये ख़राब नहीं हुआ, इसमें जो है मक्खन लगा हुआ है, इसको खाते हैं। दलिया है खाते हैं, राजमा है खाते हैं, ये तुम्हारे लिए पौष्टिक आहार है। जो दाल नहीं पीते थे बहुत बच्चे, इनके गार्जियन खुद जो है कि हम लोग मीटिंग रखते हैं, जब पूछते हैं कि क्या अंदर, बहुत गार्जियन कहेंगे अरे तो एकदम बदल गई बोल चाल एकदम। गांव में सब जाती तो कहती कि गांव वाले लोग कहते कि तो एकदम बनारस से आ रही, पहचान में नहीं आ रही, हॉस्टल से आ रही। उनका चलो कम से कम इतना तो है कि मतलब पढ़ने का कुछ लाभ इसका मिल रहा है। अगर उसका कोई लाभ नहीं मिलता तो फिर कोई गार्जियन, कुछ लड़कियाँ तो सर ऐसी हैं जैसे उनकी सिस्टर एक बैच में पढ़ के जा चुकी हैं तो वो खुद अपनी बहन को भेजी, और जिस समय एडमिशन की बात आती है तो बहुत ही दिक्कत होती है कि मेरा कर लीजिए, मेरा कर लीजिए, क्योंकि उनके इसके लाभ के बारे में उनको पता चल रहा है। हम तो ये समझते हैं कि बहुत ही मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं बच्चों के साथ कि एक ऐसे बच्चों को हम समाज की तरफ, दूसरी समाज की तरफ मोड़ रहे हैं कि जो बच्चे बिल्कुल उधर जाने से रुके थे, मतलब शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी इनके यहाँ। इसलिए सर खुशी मिलती है इन बच्चों को देख करके। अभी बच्चे कुछ भी करें तो लगता है कि अंदर से अपने को लगता है कि मतलब कितना उत्साह आ रहा है। तो शुरू में जब आई तो मतलब बच्चे थोड़ा इस ग्रुप से थे, थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन फिर बाद में रहते रहते इन बच्चों के साथ मुझे रहना इसलिए अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं, ये लगता है कि हम बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जो शायद कम लोग कर पा रहे हों। वैसे तो टीचर सभी जाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसा पाते हैं, लेकिन पैसा मुझे भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ इन बच्चों की जो सिंपैथी मिलती है हमको और अपनत्व की जो भावना मिलती है, इन बच्चों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये बच्चे हमारे जो बिल्कुल बेकार हो रहे थे उसको अगर हम
अच्छे नागरिक के रूप में तैयार कर रहे हैं तो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। माँ बाप खुद इनके कहते हैं मीटिंग में कि बताइए ये बोलती नहीं थी, ऐसे नहीं करती थी, ऐसे जवाब दे देती है, मैं अगर ये काम करती हूँ तो मुझे ही ढंग सिखाती कि ऐसे नहीं वैसे करना है। तो खैर माँ बाप ये समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, अगर बच्चे सीख रहे हैं, कह रहे हैं तो बच्चे हमको भी सिखा रहे हैं और अपने खुद भी सीख रहे हैं, इनके लिए ये अच्छा है। इस ढंग से नहीं देखते हैं कि ये गलत सीख रही हैं या इनको ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप भी खुश होते हैं देख करके कि हमारी बच्ची में इतना बदलाव हुआ कि जो कि मतलब सारे बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में हमारे अगल बगल नहीं भी है, और जो कि इनके लिए अच्छा है। माँ बाप भी ये भले जानते हैं, कहते हैं कि जैसे ये बाल विवाह का, ये जल्दी शादी का ही है कि हमारे आस पड़ोस में सब लोग कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं करोगे अच्छा नहीं, ये तरह तरह की बातें फैलती हैं। लेकिन वो भी समझते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, ठीक है हमारी बच्ची पढ़ रही है तो हम नहीं करेंगे, हमारी बच्ची नहीं तैयार है कि दूसरे के कहने से क्या होता है। तो धीरे धीरे पेरेंट्स में भी बदलाव आ जाता है बच्चों के थ्रू। यहाँ आते हैं गार्जियन और कुछ बच्चों के गार्जियन साइन करते, कुछ के अंगूठा लगाते, तो इनको बहुत अजीब सा लगता है कि इंसल्ट महसूस करती हैं कि ये जो है कि मेरे माँ बाप क्यों अंगूठा लगाना है। तो ये होता है कि अब तुम लोग घर जाओगे छुट्टी में तो अपने मम्मी पापा को अपना नाम लिखना सिखा के आओगे। तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि अपना नाम लिखने लगे, तो इनको ये लगता है कि हम बहुत अच्छा चीज़ अपने मम्मी पापा को बता दिए, यहाँ कोई हमारी बेइज्जती नहीं है। तो इससे गार्जियन को भी, इनका भी हौसला बढ़ता है, गार्जियन का भी। जो बाकी बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग कहाँ पढ़ती हो, मेरा भी नाम लिखवा दो, या कुछ के मम्मी पापा नहीं भेजना चाहते हैं तो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा से कहो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी ले चलो, हम भी पढ़ना चाहते हैं ऐसे स्कूल में। इस ढंग की बात बच्चे करते हैं गांव के इनके, चूँकि इनको देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे ही साथ की लड़की, इसके अंदर इतना बदलाव आ गया, हम इस ढंग से मतलब यही सब घर के कामों में लगे हुए हैं। छोटे माँ बाप के छोटे बच्चे हैं तो उनको देख रहे हैं, घर खेती बाड़ी का आप तो जान ही रहे हैं कि इधर सब है, तो उनको भी ये अच्छा लगता है इनका परिवर्तन देख करके। इंडिया का भी 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 इंडिया का भी